राधे राधे। वीडियो ट्यूटोरियल में जुड़ने के लिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका वेग सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। दूसरा, माहो किसका मात्रक है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का। और अगला क्वेश्चन है जो अगला दिन हम पूछे थे ये क्वेश्चन को, पूछे थे पूर्णतः प्रकाश टक्कर के लिए का मान होता है कितना होता है? तो 1 होता है, 1 होता है। मास कितना दिया हुआ है? देखें यहाँ पे मास, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मास दिया हुआ है, पहला m1 दिया हुआ मास 0.2 kg दिया हुआ। अब m2 दिया हुआ मास, m2 दिया हुआ मास 100 kg दिया हुआ है, 100 kg दिया हुआ है। और v1 वेग दिया हुआ है, v1 वेग दिया हुआ है कितना? 80 मीटर प्रति सेकंड है। तो होता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो m1 के मास 0.2 है गुने 80 बराबर इन्हें 100 हो गया गुने v2। तो ये पॉइंट हटेगा तो 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 बटा 10, 16 बटा 100 होगा। सोलह बटा 10 हो जाएगा ना? तो 16 बटा 100 बराबर 0.16 हो जाएगा और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। परवल चुम्बक बनाने में प्रयोग होता है, कौन होता है? नर्म लोहा का। परवल चुम्बक बनाने में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है 1 ग्राम है, कुछ दिया हुआ 1 ग्राम, 1 ग्राम दिया हुआ है। 1 ग्राम जल का तापमान 0 डिग्री C है। तो यहाँ पर इसे Q बराबर mc होता है। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताइए, आवश्यक ऊष्मा का मान बताइए कितना होगा? Q बराबर mc डेल T होता है। तो m के मान दिया हुआ है 1 ग्राम, 1 दिया हुआ है। चेंजिंग यहाँ पे 80 30 तक चेंजिंग हो गया 50 आ जाएगा। 50 से 50 कैलोरी, आंसर तो 50, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। ताप में वृद्धि से कार्बन की प्रतिरोधकता होता है कितना होता है? बताइए। घटती है, प्रतिरोधकता घटती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई हो जाता है, n हो जाता है इंटू टी। तो n के मान कितना दिया हुआ? 100।
तो कितना हो गया 200। यहाँ पे 200 आई नोट के मान दिया हुआ है 60, आई नोट के मान दिया हुआ है, तो हमको आई पूछ रहा था, आई नोट बटा 2 होता है, आई नोट बटा 2, आई नोट बटा 2, तो इसका मान हो जाएगा 60/2। कितना हो जाएगा 60/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो कितना हो जाएगा? आई बराबर होता है आई नोट साइन 2 गुने पाई, 2 गुने पाई गुने एन। तो एन की जगह पर कितना रखें? 100 रखें, 100 रखें तो 200 हो जाएगा इंटू टी। तो आवृत्ति हमको कितना आ गया? 200 आ गया। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हमको पूछ रहा है, इक्वल टू आई कफ जे कफ के कफ। आई के मान रखना है, आई के मान रखेंगे 3 4 5 1 2 3। तो सॉल्यूशन करेंगे तो आई कैप, तो एक रो झप जाएगा, ये इधर से इधर झप जाएगा, तो चरती है 12 माइनस 15 माइनस एफ की लेंगे, जे कफ रो पूरा झप जाएगा, कॉलम भी झप जाएगा, तो 3 है 9 माइनस 3 9 5 प्लस के कफ लेंगे, तो के कफ का पूरा रो कॉलम दोनों झक जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 4। तब इसको सॉल्यूशन करके लाइएगा तो आएगा, सॉल्यूशन करने के बाद 2i कैफ माइनस 4j कैफ प्लस 2k कैफ आता है, और फिर रूट अंडर 4 रूट अंडर 24। कितना आंसर आएगा? तो 24 आ गया आंसर, 24। अगला क्वेश्चन है, रेडियो स्टेशन से प्रसारित तरंगों की आवृत्ति 5 × 10⁻⁶ हर्ट्ज है, तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो तरंगदैर्घ्य बराबर, तो फार्मूला होता है तरंगदैर्घ्य बराबर c/n। तो c के मान 3 × 10⁸ हो गया, बटा 5 × 10⁶ हो गया 6। तो सॉल्यूशन करके आएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो सॉल्यूशन करने के बाद आपको 0.6 गुने 10⁻² आ जाएगा, 10⁻²। तो इस 6 इधर आ जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, 10 से ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे भी 10 से गुना कर देते हैं, तो कोई इफेक्ट 10 से अथी कर देते हैं, 10 से गुना भी कर देते हैं, 10 से भागा भी कर देते हैं। तो 6 हो जाएगा, 6 गुने 10⁻3 10⁻3 को हम कह सकते हैं नैनो कह सकते हैं, तो 6 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर इसका ऑप्शन है, जो ये दिया हुआ ऑप्शन है, जो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एक ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन में 1 नैनोमीटर, दूसरे का ऑप्शन में 6 नैनोमीटर, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 7 नैनोमीटर, यहाँ पे नॉन, डी ऑप्शन में नॉन है, तो इसीलिए बी ऑप्शन हो जाएगा 6 नैनोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। विस्थापन सापेक्ष समय ग्राफ बताइए। विस्थापन सापेक्ष समय ग्राफ
विस्थापन और समय के बीच में कौन सा समय ग्राफ आएगा, तो वेग कितना होगा, वेग होगा, किसका होगा, वेग का, किसका होगा, वेग का। ठोस बेलन का अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण का मान होता है, ठोस बेलन के अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण होता है mr²/2, mr²/2 होता है। एक जारता त्रिज्या बोल देगा तो जारता त्रिज्या इसका होता है r/√2 होता है जारता त्रिज्या, इसी को ठोस बेलन का जारता त्रिज्या r/√2 होगा। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। प्रकाश तरंग कौन सा तरंग है, प्रकाश तरंग कौन सा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। अब ध्वनि तरंग कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ऑप्शन नंबर 1 का सही होगा ए। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल। अब घर्षण बल सापेक्षिक गति के किस दिशा में होती है, तो विपरीत दिशा में होती है। किस दिशा में होती है घर्षण बल, सापेक्षिक गति के विपरीत दिशा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। पराबैंगनी विकिरण से कौन सी परत हमारी रक्षा करता है, कौन सा परत को हमारी रक्षा करता है पराबैंगनी विकिरण से, ओजोन परत को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। रेडियो तरंग किस मंडल के द्वारा परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है, तो कौन सा मंडल से पुनः परिवर्तित होकर लौट आता है, आयन मंडल से। कौन सा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हवा। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। वर्षा की जल बूंदे गोले होते हैं, किसके कारण होते हैं, पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण होते हैं, पृष्ठीय तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, कितना होता है, 1 मीटर लंबे। तो देखिए इसको बनाते हैं हम। तो T2 इसको कितना आएगा, इसको 2 सेकंड आएगा, कितना आएगा, 1 मीटर लंबे सरल लोलक की आवर्त का कितना होता है, 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। ये कौन सा गेट है, ये बताना है कौन सा गेट है, तो NNDA गेट है, NND गेट है। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन, ये और गेट है, ये नोट गेट है, ये और गेट। इसका सिंबल होता है 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। इसका सिंबल होता है नोट गेट के, नोट गेट, नोट गेट, नोट गेट, नो और गेट को मिलाकर नोर गेट बनाया जाता है। एंड गेट, एंड गेट और एंड गेट और नोट गेट को मिलाकर एंड गेट बनाया जाता है। ANND एंड गेट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जो पहले का सही है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, NND एंड गेट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है को डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में कौन समआयतनिक प्रक्रिया निरूपित करता है, समआयतनिक प्रक्रिया निरूपित करता है, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। चुम्बक को संतुलन अवस्था में ठीठा होता से घूमने में किया गया कार्य होता है, कितना होता है, जो ठीठा होता है से घूमने में किया गया कार्य होता है, कितना होता है, तो MB1 - cos θ, MB cos θ। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन, इसका कितना होगा, इसका होता है, इसको कैसे बनाते हैं, देखिए 1 हो गया। इसको बनाने का तरीका है 1 0 1 है, तो इधर से इधर 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, तो 1 गुने 2 के पावर 2 प्लस 0 गुने 2 के पावर 1 प्लस 1
गुने 2⁻0 इक्वल टू 5। आंसर कितना आएगा इसका 5 आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 0.1% परिवर्तन होता है तब शक्ति में परिवर्तन होगा। शक्ति में कितना परिवर्तन होगा तो देखिए शक्ति में कितना परिवर्तन होगा। जो यहाँ पे हम लिखेंगे I बराबर H बराबर फार्मूला होता है I² RT होता है। यहाँ पर H/T हम कर देंगे फार्मूला से इक्वल टू P कर देंगे। फिर बराबर हम कर सकते हैं I² कर सकते हैं ना। तो dP बटा हम यहाँ से लिख सकते हैं dP बटा P इक्वल टू 2I बटा I लिख सकते हैं गुने 100 और गुने 100 लिखेंगे। और हमारा कितना दिया था dP बटा P हमको निकालना था 2 × DI दिया हुआ था 2 × DI 2 × 0.1 दिया हुआ था। तो कितना आ जाएगा ये होता ये हमको पूरा दिया हुआ था 2 × 0.1 तो कितना होगा 2 × 0.2 आ जाएगा आंसर। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन एक फराडे बराबर कितना होता है तो 9600 500 कूलम होता है। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। ये एप्सिलॉन का मान होता है कितना होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। एक प्रकाश में सुराहित धातु थीटा 5 बराबर 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा 0.9 मेगावाट है। तो आपतित फोटोनों की ऊर्जा होगा कितना होगा देखिए बताते हैं इसको। E बराबर फार्मूला होता है H न्यू होता है तो -5 के मान हमारा दिया हुआ है। हम यहाँ पर इसे H न्यू बराबर यहाँ से निकाल देंगे तो E + 5 हो जाएगा और 0.9 + 2.1 कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन मेगा। तो कौन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है P बराबर होता है VI हमारा दिया हुआ वाट 40 दिया हुआ V 200 वाट दिया हुआ I दिया हुआ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 4 × 5 = 20 हो जाएगा। I बराबर 1/5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं 0.2 ने 0.1 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। एक परिवर्तित धारा का समीकरण है I = 60 sin 100 पाई थीटा। धारा का मूल माध्य वर्ग क्या होगा। तो मूल माध्य वर्ग पूछेगा तो I बराबर पूछेगा I0 बटा 2 √2 होता है I0 बटा √2। तो I0 होता है जो दिया हुआ है 60 I0 कितना दिया हुआ है 60 बटा √2। तो ऑप्शन नंबर ए सही। आज का इतना ही। सो मच थैंक्स भाई। और वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब इसीलिए थैंक यू। राधे राधे।